नमस्कार दोस्तों, मैं शिखर प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर और कॉर्पोरेट ट्रेनर। दोस्तों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे मोटिवेशन चैनल शिखर प्रजापति पर। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं गांधी जयंती की। विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी एंड प्रॉस्परस गांधी जयंती। फ्रेंड्स, गांधी जी की लाइफ से हम लोग बहुत सारी इंस्पिरेशनल बातें सीख सकते हैं जो हमें लाइफ में सफलता प्राप्त करवाने में, सक्सेस प्राप्त करवाने में डेफिनेटली हेल्प करेंगे ही करेंगे। एक बार की बात है, एक गांव में एक मीटिंग का आयोजन किया जाना था। गांव के मुखिया ने गांधी जी से रिक्वेस्ट किया कि गांधी जी, हम चाहते हैं कि आप मीटिंग पर आए। गांधी जी ने बोला कि मीटिंग कब है? मुखिया ने बोला कल शाम को 4 बजे हमें मीटिंग रखी है, आप तैयार रहिएगा। गांधी जी ने मुस्कुरा के जवाब दिया, बिल्कुल मैं तैयार रहूंगा, आप आ जाइएगा। मुखिया जी ने बोला कि मैं गाड़ी भिजवा दूंगा और आप तैयार रहिएगा शाम को 4 बजे। गांधी जी ने बोला हाँ बिल्कुल मैं तैयार रहूंगा, आप गाड़ी भिजवा दीजिएगा। नेक्स्ट डे 3:30 बज गए, लेकिन गांधी जी को लेने अभी तक वो गाड़ी आई नहीं। 3:35 हो गए, 3:40 हो गए, 3:45 हो गए। गांधी जी बड़े परेशान हो गए कि 4 बजे उनको मीटिंग में पहुंचना था, लेकिन अभी तक कोई उनको लेने नहीं आया। गांधी जी उस जगह को वहां से छोड़कर चले गए। 4 बजे गांधी जी के पास गाड़ी आती है उनको लेने के लिए, मुखिया जी आते लेने के लिए, लेकिन गांधी जी वहां पर नहीं मिलते। मुखिया जी आसपास ढूंढते, नहीं मिलते, थोड़ा और ढूंढते, लेकिन गांधी जी नहीं मिलते। एट लास्ट वापस वो अपनी मीटिंग में चले जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि अब गांधी जी नहीं आए तो मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा। लेकिन दोस्तों जब वहां पहुंचते तो देखते कि गांधी जी तो वहां पर ऑलरेडी स्पीच अपनी स्टार्ट कर चुके होते हैं। ये देखकर वो मुखिया जी बड़े खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं, और जब मीटिंग फिनिश हो जाती है उसके बाद वो पूछते हैं गांधी जी मैं तो वहां पर पहुंचा नहीं, लेकिन आप पहुंच गए। गांधी जी ने बोला बिल्कुल हाँ, मैं 4 बजे अपनी स्पीच यहां पर स्टार्ट कर चुका था। जब मैंने 3:45 तक देखा, 3:45 तक देखा कि कोई मुझे लेने नहीं आया, कोई गाड़ी नहीं आई, तो अपनी साइकिल लेके निकल गया क्योंकि मुझे टाइम पर पहुंचना था। फ्रेंड्स, लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है और जो कभी वापस नहीं आ सकती लौट के, फ्रेंड्स, दैट इज आवर टाइम। टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल कमोडिटी इन आवर लाइफ। सबसे कीमती जो चीज है, सबसे अमूल्य जो चीज है फ्रेंड्स, वो है समय। जिंदगी में जो समय आपका निकल गया वो कभी लौट कर नहीं आने वाला फ्रेंड्स, इसलिए समय की कद्र करें। टाइम इज वैल्यूएबल। फ्रेंड्स, महात्मा गांधी के बारे में अगर हम देखें तो महात्मा गांधी के लाइफ में हम लोग बहुत सारी इंस्पिरेशनल बातें सीख सकते हैं। एक बार एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी जिसमें इंडिया के सभी टॉप लीडर्स शामिल थे। डिस्कशन चल रहा था, तभी वहां पर एक छोटी सी बच्ची पहुंचती और गांधी जी को जाके बोलती है गांधी जी तालाब किनारे एक बकरी को बहुत ज्यादा चोट लगी है उसके पैर में। गांधी जी ने बोला बेटा ठीक है, मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। और गांधी जी से इंपॉर्टेंट मीटिंग को छोड़ के उनको रिक्वेस्ट करके कि मैं 10 मिनट में वापस आ रहा हूं, उस बच्ची के साथ जा रहा हूं। और गांधी जी उस तालाब के पास पहुंचे, उस बकरी को उन्होंने मलहम लगाया, दवाई लगाई उस बकरी के पैर पे और वापस मीटिंग में आ गए। फ्रेंड्स, गांधी जी वॉज अ रियल काइंड पर्सनैलिटी। गांधी जी की जिंदगी में एक और वाक्य हम देखें। एक बार की बात है, ट्रेन से यात्रा कर रहे थे अपने फ्रेंड्स के साथ। कभी ऐसी सिचुएशन आपके साथ भी हुई होगी कि ट्रेन चलने लगी होगी और आपने ट्रेन को पकड़ लिया होगा और शायद आप नीचे गिर गए होंगे या आपको ऊपर खींच लिया गया होगा। ऐसी सिचुएशन गांधी जी की लाइफ में भी हुई। जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे थे, उनके सभी फ्रेंड्स ट्रेन में चढ़ चुके थे, लेकिन गांधी जी उस चलती हुई ट्रेन में चढ़ने के लिए रेडी हुए और वो जो चढ़ ही रहे थे, उनका एक पैर नीचे था, एक पैर ट्रेन में जा चुका था और उन्होंने स्लीपर्स पहनी हुई थी। गांधी जी की एक स्लीपर ट्रेन में चली गई और दूसरी स्लीपर वहीं पर प्लेटफॉर्म पर चली गई, गिर गई वहीं पर। उनके फ्रेंड्स ने ट्रेन की चेन को खींचने की कोशिश की और उन्होंने बोला कि गांधी जी आपकी एक चप्पल वहां पर गिर चुकी। गांधी जी ने अपने फ्रेंड्स को रोका, उन्होंने बोला कि नहीं चेन मत खींचो, और उन्होंने अपनी एक स्लीपर जो उनके पैर में अभी मौजूद थी उसको उतारा और प्लेटफॉर्म पे जहां पर उनकी एक और स्लीपर गिरी थी वहीं पर उन्होंने डाल दिया और अपने फ्रेंड्स को बोला
कि इस एक स्लीपर को लेकर मैं जा रहा था, मेरे किसी काम की नहीं थी, एक स्लीपर किसी और को मिलती, उसके भी कोई काम नहीं आती, अब किसी को मिलेगी तो दोस्तों एक जोड़ा तो मिलेगा, एक पेयर तो मिलेगा, किसी के काम तो आएगी। फ्रेंड्स, दैट इज व्हाई ही इज नोन एज महात्मा गांधी। फ्रेंड्स, उनका रियल नेम तो मोहनदास करमचंद गांधी था, लेकिन उनको मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से हम लोग नहीं जानते, हम बोलते हैं उनको महात्मा गांधी, मींस महान आत्मा। फ्रेंड्स, ही वाज अ रियल महान आत्मा। फ्रेंड्स, सभी का रिस्पेक्ट करते थे। फ्रेंड्स, लाइफ में हमें सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए। फ्रेंड्स, तभी लाइफ में हमें रिस्पेक्ट मिलेगा। फ्रेंड्स, हम जो देंगे हमें वो ही मिलेगा। गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में आपने जरूर सुना होगा। 3 बंदर हमें मैसेज देते, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। ये बात गांधी जी ने बहुत पहले, सालों पहले मैसेज दे दिया था, लेकिन आज की लाइफ स्टाइल में, आज के सिनेरियो में हम देखें तो बिल्कुल उल्टा ही चल रहा है। आज हम लोग बुरा सुन रहे हैं, नेगेटिव सुन रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं और नेगेटिव देख रहे हैं। और फ्रेंड्स, दुनिया की जो सबसे इंपॉर्टेंट पावर है फ्रेंड्स, दैट इज आवर मेंटल पावर, हमारी मानसिक शक्ति। और इस दिमाग के अंदर आप क्या भर रहे हैं? अगर आप नेगेटिव सुन रहे हैं, आप नेगेटिव देख रहे हैं, आप नेगेटिव बोल रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके थॉट्स भी नेगेटिव होते जाएंगे और आपकी लाइफ में कंडीशंस भी लगातार नेगेटिव होती जाएंगी। फ्रेंड्स, इसलिए पॉजिटिव देखिए, पॉजिटिव सुनिए और पॉजिटिव बोलिए। अगर आप पॉजिटिव सुनेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे, पॉजिटिव देखेंगे, तो फ्रेंड्स लाइफ में आपकी पॉजिटिविटी आती रहेगी और लाइफ में आप जिंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे। फ्रेंड्स, एक और बात जो गांधी जी की लाइफ से हम लोग सीख सकते हैं वो ये है कि फ्रेंड्स, अगर आपने जिद कर ली तो दुनिया में कोई आपको रोक नहीं सकता। फ्रेंड्स, दुनिया में जितने लोगों ने इतिहास को रचा है, हिस्ट्री क्रिएट करी है, सिर्फ फ्रेंड्स वही लोग थे जो जिद्दी थे। गांधी जी के पास फर्स्ट क्लास का टिकट था जब साउथ अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे, लेकिन उनको बाहर निकाल दिया गया ये बोल के कि तुम काले हो, इसलिए तुम्हें यहां से बाहर निकलना पड़ेगा। गांधी जी ने बोला, गांधी जी ने जिद करी कि ठीक है, तुमने मुझे अपने ट्रेन से निकाला, मैं तुम्हें अपने देश से निकालूंगा। और गांधी जी ने उस दिन वो जिद ठान ली और एक दिन ऐसा आया जब गांधी जी ने और पूरे देश ने अंग्रेजों को बाहर कर दिया। फ्रेंड्स, अगर आपके अंदर जिद है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा मोटिवेशनल शेयर और इंस्पिरेशनल वीडियो अच्छा लगा गांधी जयंती पर, तो प्लीज लाइक करें, साथ ही शेयर करें। हमारे इस मोटिवेशनल और इंस्पिरेशन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे इसी तरह के मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियोस लगातार मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों।